लगी है मित्र। ये जो कुछ 10-5 वोट है वो भी कम हो जाएगा ऐसी बातें बोलोगे। जी, और उनमें एक अंतर है कि उनके एमपी वो भी है, एमपी वो भी है। भाई उनके संगठन में ज्यादा एमपी जीत गए, वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो तेलंगाना में मिठाई बांट रहे हो, मध्य प्रदेश में कह रहे हो हाई ईवीएम हाई ईवीएम। नेता मेरे नेता हैं, लेकिन बोलने का अधिकार मेरे पास भी उतना ही है जितना उनके पास है। ऐसा ना करो, देखो तुम बुद्ध हो जाए तो आप ये भी कह सकते हो हम में और फलाने में क्या अंतर, 2 आंखें मेरी 2 आंखें उसकी। इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस सरकार बनाती। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का इस डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता की अच्छी सी कुटाई हुई है, इसलिए आप लोग डिबेट को अंत तक देखिए, आप लोग को काफी आनंद आएगा। क्योंकि आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ईवीएम में छेड़खानी हुई है, इसलिए हमारी कांग्रेस सरकार नहीं बनी। और साथ में बोल रहे थे राहुल गांधी को जितना अधिकार है बोलने का उतना अधिकार हमें भी है। तो इस पे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से इन लोगों को धोया है कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं भाई सबसे पहले आपको ये बात कह दूं कि सबसे पहले जब आदमी व्यक्ति हार जाता है उसके ऊपर इधर उधर के चलने वाले भी जो ताकतवीन लोग होते हैं वो भी उंगलियां उठाते हैं। अब सवाल जो आपका मैं एक बार बता दूं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सिर्फ जाति के मुद्दे पे ही हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं एक और बात बता दूं, जाति से बढ़कर भी और मुद्दे थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा सच हार गया और भारतीय जनता पार्टी का झूठ जीत गया। ये सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, हम हारे हैं। मगर मैं आपको इस बात से कह दूं कि ये भ्रम अब फैलाने लगे हैं लोग कि हम जाति गणना के ऊपर लड़ रहे थे, तो सिर्फ जाति गणना पे नहीं लड़ रहे थे। हमने सिर्फ ये नहीं कहा था हमारे मुद्दे ये नहीं है, हमारे मुद्दे शिक्षा के थे, स्वास्थ्य के थे, सबको रोजगार के थे, महंगाई के थे। अब आप बताइए, अगर झूठ मेरा झूठ आप सच मान जाओ तो इसमें गलती आपकी नहीं है, मेरी है। बताइए मैं क्या करूं जब वो लोग भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम यहां तो दे देंगे, इतने रुपए का सिलेंडर वहां नहीं देंगे, और पब्लिक ने थोड़ा बहुत नहीं समझा। क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि पब्लिक ने हमें वोट नहीं दिया, प्रजा ने हमें बहुत वोट दिया। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हटके बोल रहा हूं, लेकिन इसमें हर एक विधानसभा में मुझे लगता है लगभग 350 से 400 ईवीएम लग जाती हैं। अगर हर ईवीएम से 20-25 वोट ट्रांसफर कर दिए बीजेपी को तो 20,000 ये मुद्दा पिट गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। ईवीएम का ये ना उठाओ, इससे घिन आने लगी है मित्र। ये सबसे लुटा पिटा बर्बाद मुद्दा है, इसमें टाइम ना खराब करो। और जो कुछ 10-5 वोट है वो भी कम हो जाएगा ऐसी बातें बोलोगे तो। तेलंगाना में मिठाई बांट रहे हो, मध्य प्रदेश में कह रहे हो हाई ईवीएम हाई ईवीएम, ये सब फर्जी बातें हैं। सब में इसको छोड़ो, जैसे मैंने उनसे कहा कि भाई जैसे कमलनाथ को छोड़ो, वैसे आप कह रहे ईवीएम छोड़ो, आज के मुद्दे पे बात करो। वो मसला ठीक नहीं, वो आप चलेगा भी नहीं। आप हर बार उसकी रुदाली गा चुके, एक वोट नहीं बढ़ा। हर बार आपने यही कहा कि हाई ईवीएम, क्या हुआ? कुछ नहीं। आज के विषय पे अपन बात करें। आपने कहा कि हमने और सैकड़ों मुद्दे उठाए। मैंने राहुल गांधी जी की एक सभा के एक अंश को जो मेरी स्मृति में है वो कहता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब उनसे बड़ा नेता तो कोई नहीं राहुल गांधी से। कागज में क्या लिखा? डैम केयर। राहुल गांधी से बड़ा नेता कोई नहीं कांग्रेस में। वही नीति नियंत्रक है, वही सूत्रधार है, अध्यक्ष भी कोई हो। उन्होंने कहा आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आपको नौकरी नहीं मिली, इसलिए चूंकि जात की गिनती नहीं हुई। जात की गिनती होगी तो ये सब चीजें हो जाएंगी। जब आपने ये, आपके सबसे बड़े नेता ने घोषित कर दिया कि जितनी समस्याएं हैं रोटी की, रोजी की, नौकरी की, चाकरी की, वो सब इसलिए नहीं हुई कि जात नहीं गिनी गई, तो इससे बड़ा मुद्दा और कैसे बनेगा फिर राज शर्मा जी? अब आप उस मुद्दे से भी किनारा कर रहे हो गुरु, फिर पिछड़े आपको ढूंढेंगे कि जरा सी हार में आप उनको छोड़ गए। अब कह रहे हम तो महंगाई, उच्च शिक्षा और विदेशी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा ना करो महाराज। जयंत चौधरी कल को गन्ना छोड़ के मूंग की दाल पे बोलने लगेंगे तो कौन वोट देगा? चरण सिंह से आज तक गन्ना चल रहा है, वो मूंग की दाल पे बोलने लगे तो जो वोट है वो भी चला जाएगा। वैसे मैं आपको भी सलाह दूंगा राज जी, नहीं राज शर्मा जी। लेकिन मैं जी हाँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जैसे कहा राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, लेकिन मैं एक बात आपके लिए करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी है, संगठन है, संगठन में पावर, और संगठन वही होता है जिसमें पावर को डिसेंट्रलाइज रखा जाए। हमारा कोई कॉर्पोरेट घराना नहीं है कि जहां 2 लोगों को बोलने का अधिकार है। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, मेरे नेता हैं, लेकिन बोलने का अधिकार मेरे पास भी उतना ही है जितना उनके पास है। मैं अपनी बात को राज शर्मा जी, आपको मेरी कसम ऐसा न कहो। ऐसे में सब जानते हैं, ऐसी बात रोहित भी हंस रहे, ऐसी बात ना बोलो। ये बात कहीं कोई मानेगा?
नर्सरी का बच्चा नहीं मानेगा कि जितना अधिकार राहुल गांधी को उतने मुझे, जितना अधिकार मोदी जी को उतने मुझे, जितना अधिकार चरण सिंह को उतने राहुल रोहित को, जितना अधिकार अखिलेश जी को बोलने का उतने किदवई को। ऐसा ना करो प्रभु, थोड़ा ठंड रखो, मौसम ठीक नहीं है। सो कहीं कुछ सुन ले, वीडियो टेप करके सुना दे, भाई देखो ये ऐसा बोल रहे, तब राजा राजा होता है। वो कहेंगे अच्छा उड़ रहे हैं, कह रहे उतरे अधिकार हमको भी है। लेकिन भाई वो राजा नहीं है, नेता है हमारे, वो नेता है, पॉलिटिशियन है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिर्फ मोदी जी और उनमें एक अंतर है कि उनके संग एमपी वो भी है, एमपी वो भी है। भाई उनके संगठन में ज्यादा एमपी जीत गए, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और क्या बताइए आप जी, ठीक। जो महामंडप किया जा रहा है उनका वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ झूठ को, वो झूठ से जीत गए और सच को जी पब्लिक अपना नहीं पा रही है। दिक्कत आई। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर ये, अब अगर आप गौतम बुद्ध हो जाएं तो आप ये भी कह सकते हो हम में और फलाने में क्या अंतर, 2 आंखें मेरी 2 आंखें उसकी, तो ठीक ही बात है। फिर इस अगर ये अध्यात्म की पराकाष्ठा हो जाए तब तो फिर हम प्रणाम कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम अंतर बता दें। नरेंद्र मोदी के नाम पर, चेहरे पर लोकसभा में 303 सीटें आई। राहुल गांधी की अगुवाई में अब तक जितने चुनाव लड़े गए वो सब डिबेकल साबित हुए। मैं नहीं कह रहा, मेरे पे नाराज ना हो ना, गुलाम नबी आजाद बड़े बूढ़े नेता हैं, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया था पूरा डिटेल कि कितने चुनाव लड़े और कितने में क्या दशा रही। ये अंतर है मोदी और इनमें। ये वैसा ही अंतर है जैसा राजनारायण जी कभी कहने लगे कि हमने इंदिरा गांधी को हराया एक बार, वो कहे हम में और इंदिरा गांधी में क्या फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है राजनारायण जी। इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस सरकार बनाती थी, वैसे ही मोदी जी और राहुल जी में फर्क है। ये बात ध्यान रखिए आगे, है ना। आप ऐसी बात बोल दे तो आपके नेता के लिए असहज स्थिति पैदा हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों आज का डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि डिबेट कैसी लगी। चलिए आज के डिबेट यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।